मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे केसेस में 20 साल भी लग जाते हैं कि एफआईआर को कंपाउंड करना बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले जुडिशरी का बहुत आभारी हूँ। और क्या होता है कि हमारे देश नहीं, पूरे दुनिया में एक मानना है लोगों का, एक बेसिक थिंकिंग है लोगों की। एक अक्यूज्ड, एक आरोपी का मतलब ये नहीं कि वो गुनहगार होता है, ठीक है ना। एक आरोपी तब तक गुनहगार नहीं है जब तक कि वो प्रूव नहीं हो जाता कि उसने वो गुनाह किया है। समाज का एक तबका जो है ये पहले ही मान लेता है कि एफआईआर हो गए हैं तो इसका मतलब है कि ये कसूरवार है ही। ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल सही है। लोगों का ये मानना इसलिए है क्योंकि किसी का पाला नहीं पड़ता है ना इस चीज से। जब एक इंसान को इससे गुजरना पड़ता है तब उसको पता चलेगा कि एक आरोपी और एक गुनहगार में फर्क क्या है। अब जब ऐसे ये इंसिडेंट हुआ तो पूरी दुनिया ने मेरे बारे में बोला, कुछ मीडिया के हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी मेरे बारे में कमेंट किया। मैंने बोला क्या था वहां, मैंने किया क्या था वहां? कोई था वहां पर? किसी ने, कोई आई विटनेस है? कोर्ट ने मुझे कैसे छोड़ दिया? कोर्ट ने मुझे क्यों छोड़ा? क्योंकि वहां कोई प्रूफ ही नहीं मिला मेरे खिलाफ। और मैं क्यों किसी को प्रूफ करने जाऊं कि मैं अच्छा आदमी हूं या बुरा आदमी हूं? आपको यकीन था कि कोर्ट से ये मामला इतने कम वक्त में, क्योंकि बहुत सारे मामले रहते हैं, आपको यकीन था कि ये मामला इतनी जल्दी आपको जो है इससे मामला खत्म, क्या मामला पूरी तरह से खारिज ही कर दिया जाएगा? आपको यकीन था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ तो केसेस चल रहे हैं, मेरे ऐसे केसेस चल रहे हैं जो 20-20 साल से चल रहे हैं और यही चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, सेम कलम है, ठीक है। और वो चल रहे हैं 20 साल से। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दोनों पार्टी को, ये बहुत मुश्किल काम है कि तुम भी आओ हम भी आओ, हम बैठ के यार सुलह करते। क्या फायदा है अगर ये केस 20 साल तक चलेगा? तो क्या फायदा है? ना आपका फायदा है, ना मेरा फायदा, ना कोर्ट का फायदा है। कोर्ट भी चाहती है कि ये जितने जल्दी केसेस कॉम्प्रोमाइज हो। कॉम्प्रोमाइजेशन इस सबसे बड़ी बात है। लड़ने में कोई फायदा नहीं है। लड़ते रहो, कानूनी लड़ाई तो 50-50 साल तक चलती रहती है। ये मामले में 2 साल तक चला और कोर्ट ने उसके बाद ये माना कि इसमें कुछ सबूत नहीं है और ये मामले जो दर्ज हुए, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिलेगा? नहीं, वो मुझे नहीं पता। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ एक क्लीन लाइफ रहे। मुझे हर बार ट्रैवल करने की जब ज़रूरत पड़ती है हिंदुस्तान के बाहर तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट से। किसको अच्छा लगता है? एक केस और है बस, वो भी मैं चाहता हूँ कि किसी तरह वो। इतने दिनों में आपको कभी ये नहीं लगा कि इन सारी चीज़ों का असर फैमिली पर भी पड़ता है? देखिए, फैमिली वालों को असलियत मालूम पड़ती है। असलियत क्या है फैमिली को पता रहता है। एक तकलीफ तो होती है ना यार, किसी के बाप के बारे में या किसी के पति के बारे में या किसी के भाई के बारे में ऐसा बोला जाता है पब्लिक में या मीडिया में या कहीं पे भी, तो जाहिर सी बात है किसी को अच्छा नहीं लगता। ये जो नरमी, बातों में नरमी है, वो चीज़ तो दिख गई। लेकिन एक आवाम है जो आपकी ऑडियंस है, उसको कभी कभी ऐसा लगता है जब ये केसेस होते हैं और इस तरह की बातें जब सामने आती हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि उसको, कि जो फिल्मों में जिस शख्स को उसने देखा है, क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसा है? मुझे भी बचपन में प्राण साहब से बहुत डर लगता था। मुझे भी बचपन में प्रेम चोपड़ा साहब से बहुत डर लगता था, ठीक है। जब मैं इनको लाइफ में मिला, असलियत में, जब मैं फिल्मों में आया, जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं मिला प्राण साहब से, तो मैंने कहा ये तो वन ऑफ द बेस्ट आदमी है, भगवान के आदमी है। प्रेम चोपड़ा साहब इज सच ए लवली पर्सन। मैं और भी जितने लोग नेगेटिव रोल करते, अमरीश पुरी साहब, अमजद भाई, मैंने सबके साथ काम किया है। गुलशन ग्रोवर जी, शक्ति कपूर जी, जितने बड़े बड़े, रंजीत साहब, ये बड़े बड़े विलन्स हैं ऑन द स्क्रीन, बट इन रियल लाइफ दे आर डार्लिंग्स। और ये होना भी चाहिए। अगर मैं विलन करूं और लोग मुझसे डरे नहीं तो फिर वो काय का विलन? हमेशा कभी कहीं ना कहीं घूम फिर के जो है ये मुंबई पुलिस से हो जाता है। वजह क्या रही है? इस चीज़ को जो है बदलने की कभी आपने कोशिश नहीं की? अरे अगर मैं मुंबई में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ या मुंबई में केस होगा तो मुंबई पुलिस से ही प्रॉब्लम पाला पड़ेगा ना, तो कि दिल्ली की पुलिस थोड़ी आएगी। तो मुंबई पुलिस, आई लव मुंबई पुलिस, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता।